नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी लाइव में एक और वीडियो लेके पेश हुआ हूँ। और इन वीडियोस की श्रृंखला में हम डिस्कस कर रहे हैं भारतीय संविधान की बनने की जो प्रोसेस है उसको लेकर। कुछ वीडियोस ऑलरेडी मैं इस टॉपिक के लिए अपलोड कर चुका हूँ और कुछ वीडियोस अभी बाकी है। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, यानी 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था। आज की वीडियो में हम इसे डिस्कस करेंगे कि अंग्रेजों ने इसे क्यों पेश किया इंडिया में, जैसे पास क्यों किया गया भारत के लिए। अब देखिए, अगर इस टाइम की बात करूं मैं, 1909 में इस एक्ट को क्या किया गया, इस अधिनियम को भारत में पास किया गया, लाया गया, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इससे पहले भारत के अंदर लॉर्ड कर्जन नाम के जो वायसराय थे वो थे, और उन्होंने क्या किया, जो बंगाल था उसका पार्टीशन कर दिया, उसका विभाजन कर दिया। उसके रीजन पे भारत के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग पार्ट्स में क्या हुआ, लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, राष्ट्रवाद की जो भावना थी, उसके चलते लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट नारेबाजी करना शुरू किया, या लोग जो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए। इसीलिए 1906 में क्या किया गया, जो लॉर्ड कर्जन थे उनको क्या कर दिया गया, बदल दिया गया। मींस 1909 से पहले अगर बात करो तो भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन। इनको एक अहंकारी वायसराय भी कहा जाता है। अब देखिए, इनकी जगह जब चेंज किया गया तो इनकी जगह आए कौन, लॉर्ड मिंटो। अब इस लाइन को अगर आप देखेंगे तो नवंबर 1906 में लॉर्ड कर्जन की जगह लॉर्ड मिंटो वायसराय बने। मीन्स की रिप्लेस कर दिया गया, इनको वापस इंग्लैंड भेज दिया गया और इनकी जगह लॉर्ड जो मिंटो थे उनको वायसराय के रूप में भेजा गया भारत में सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। अब उस समय जो लॉर्ड मिंटो थे ये थे वायसराय, पर इसके साथ साथ पहले हम कुछ अधिनियम डिस्कस कर चुके हैं, उनमें हमने बात की थी कि इसके साथ साथ एक भारत जो सचिव है, इस पद का भी सृजन किया गया, और इसलिए एक भारत सचिव जो थे उन्हें भी नियुक्त किया गया। वो बने कौन, जॉन मार्ले। मीन जॉन मार्ले को भारत सचिव नियुक्त किया गया। अब इन दोनों ने ही क्या किया, जो मार्ले मिंटो सुधार था इसको डिजाइन किया, इसको बनाया। इसीलिए मार्ले है वो भारत सचिव थे, लॉर्ड मार्ले, और मिंटो जो थे वो थे लॉर्ड मिंटो, जो कि वायसराय थे। अब बहुत बार ये पूछा जाता है कि जो मार्ले मिंटो है ये किसके नाम पे रखा गया, भारत सचिव के नाम पे या फिर वायसराय के नाम पे। तो दोनों का कंबाइंड था ये, और दोनों को ही कॉम्बिनेशन से, या दोनों ने ही कोशिश की इस सुधार अधिनियम को बनाने की। अब देखिए, इसे पेश किया गया कब, 25 मई 1909 को। इंडियन काउंसिल बिल जो था उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा गया, और इसी दिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस बिल को क्या कर लिया गया, पास कर दिया गया। पास करने के बाद में जो वहाँ की जो हायर अथॉरिटी मानी गई थी, कौन, वहाँ की राजकीय जो शासिका थी, उसे अनुमति ली गई कि इस एक्ट को लागू किया जाए। तो 15 नवंबर 1909 को राजकीय अनुमति के बाद इसे भारतीय ब्रिटिश जो प्रांत थे, भारतीय ब्रिटिश जो एरिया थे, उनमें क्या कर दिया गया, इसे लागू कर दिया गया। और लागू करने के बाद इसका एम क्या रहा, किस किस एम को लेकर इस अधिनियम को डिजाइन किया गया। तो कांग्रेस के उदारवादी नेताओं को खुश करना। मीन ये जो एक्ट बनाया गया, इसका मेन जो मोटो था वो ये था कि जो कांग्रेस के जो उदारवादी नेता थे, जो लगातार डिमांड कर रहे थे अपने राइट्स को लिए, या लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि भारतीय लोगों को उनके अधिकार दिए जाएं,
भारतीय लोगों के लिए एक अलग संविधान होना चाहिए। इन सब बातों को लेकर डिमांड की जा रही थी कांग्रेस के नेताओं के द्वारा। सो अब हुआ ये कि उनको खुश करने के लिए इस अधिनियम को डिजाइन किया गया बाय दी मार्ले मिंटो। इसके साथ साथ राष्ट्रवाद की भावना को कम करना, मीन्स भारतीय लोगों में जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म थी उसे कम करने की कोशिश की गई इस एक्ट के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग ज़्यादा होगी तो वो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जो कि सरकार नहीं चाहती थी। सो सरकार को लगा कि एक ऐसा एक्ट बनाया जाए या एक ऐसा अधिनियम बनाया जाए जिससे लोगों के अंदर जो प्रोटेस्ट की फीलिंग है वो थोड़ी कूल हो जाए, थोड़ी कम हो जाए। सो इसे डिज़ाइन किया गया। इसके साथ साथ इसे डिज़ाइन करने के पीछे क्या रीज़न रहा, मुसलमानों को या मुसलमानों हेतु एक अलग सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत कर दी गई। मीन्स इस एक्ट की सबसे जो बड़ी खासियत थी वो यही थी कि अब जो मुसलमान है वो अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे और जो हिंदू है वो अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगे। सो इसीलिए पूरे इंडिया में पहली बार ऐसा होने जा रहा था इस अधिनियम के अनुसार कि हिंदू हैं वो अपने लीडर्स को चुनेंगे और जो मुस्लिम्स हैं वो अपने लीडर्स को चुनेंगे। इसी को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का नाम दिया गया। बहुत सारी बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली है वो क्या थी या किस एक्ट के अकॉर्डिंग या किस अधिनियम के अकॉर्डिंग इसकी शुरुआत की गई। तो आ जाएगा पार्लियामेंटो। फिर कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि किस ईयर में, तो 1909 में। अब देखिए कुछ विचारकों ने इसके बारे में बोला कि ये अच्छा है ये बुरा है। तो के.एम. मुंशी जो भारतीय विचारक थे उन्होंने कहा कि इन्होंने उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला है। मीन्स उन्होंने कहा कि भारत के अंदर जो डेमोक्रेसी जो उभर रही थी उसको अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या कर दिया गया, उसे दबा दिया गया या इसे खत्म करने की कोशिश की गई। फिर इसी से प्रभावित या इसी से भारतीयों को विधि निर्माण और प्रशासन के अधिकार दिए गए। मीन्स इसी अधिनियम के अनुसार अब भारतीय जो लोग थे वो विधि निर्माण में, मीन्स कानून बनाने की जो प्रक्रिया थी उसमें भाग ले सकते थे। उनको ये शक्ति दी गई, उनको ये अधिकार दिया गया। इसके साथ साथ प्रशासनिक जो कार्य थे कंपनी के उसमें भी भारतीय लोगों या भारतीय जो प्रतिनिधि थे उनका जो इम्पोर्टेंस था वो पहले से कहीं ज्यादा हो चुका था या वो प्रशासनिक जो कार्य थे उनमें भाग ले सकते थे। नेक्स्ट जो लॉर्ड मार्ले थे उनको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है बहुत बार कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन जो था उसकी शुरुआत किसने की, तो लॉर्ड मिंटो ने की या लॉर्ड अब देखिए फिर कहा जाता है कि इसका जनक किसे कहा जाता है या सांप्रदायिक निर्वाचन चुनाव के जो पिता थे वो कौन थे भारत में, तो फिर आएगा लॉर्ड मार्ले जो क्या थे, भारत सचिव थे। अब देखिए जब लॉर्ड मार्ले ने क्या किया, एक लॉर्ड जो मिंटो थे, कौन, जो भारत के वायसराय थे, उनको लेटर लिखा और उस पत्र में उन्होंने कुछ इस तरीके की जो लाइनें थी उनका प्रयोग किया कि हम ऐसे घातक विष बीज को बो रहे हैं जिनकी फसल बड़ी कड़वी होगी। मीन्स कि इन फ्यूचर हमने जो एक्ट यहाँ रखा है, मीन्स मार्ले मिंटो सुधार जो हमने रखा है, उसके रिजल्ट, उसके परिणाम देखें तो वो अभी तो अच्छे लगेंगे बट इन फ्यूचर इसके जो रिजल्ट होंगे, इन फ्यूचर इसके जो परिणाम होंगे वो बहुत ही दुखदाई होंगे, बहुत ही विषकारी होंगे, बहुत ही कड़वे होंगे। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। कल फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। आप मेरे YouTube चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें, ऐसे ही मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें, ऐसे ही शेयर करते रहें और ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत।